बरेली दौरे के लिए निकलने वाले थे समाजवादी पार्टी नेताओं का डेलीगेशन। 14 सदस्यीय डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने नोटिस देकर बरेली जाने से रोका। लखनऊ में सपा डेलीगेशन के बरेली रवाना होने से पहले पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को घर में ही रोक लिया। माता प्रसाद पांडे ने आज तक से कहा, हमको यह अराजकता फैलाने नहीं जा रहे, हमको क्यों रोका गया, हम बात करेंगे अधिकारियों से। डेलीगेशन के अन्य नेताओं की गतिविधियों पर पुलिस की नजर। हनीन्द्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क और मोहिबुल्लाह भी डेलीगेशन का हिस्सा। बरेली जाने वाले समाजवादी पार्टी की 14 सदस्यीय डेलीगेशन से सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस तैनात। दिल्ली से भी समाजवादी पार्टी के 3 सांसद बरेली जाने पर अड़े हैं और उन पर पुलिस ने पहरा बिठा दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर एसपी नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की तस्वीरें भी सामने आई। जिला मजिस्ट्रेट ने लखनऊ पुलिस आयुक्त और अन्य जिलों की पुलिस को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि जनपद की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाले नेताओं को रोका जाए। उन्नाव में मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध, जलसा गौसिया जुलूस नहीं निकालने का फैसला। आज निकलने वाला था जलसा गौसिया का जुलूस, बरेली के हिंसक हालात को देखते हुए रद्द किया गया। उड़ीसा के कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प, विसर्जन यात्रा के दौरान पथराव करने पर आरोप। पथराव के बाद हंगामा हुआ, हालात को देखते हुए कटक में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद उनके गाजा प्लान पर एक्शन शुरू हो गया है। धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीज फायर को तैयार। हमास ने साफ किया कि ट्रंप के प्लान में बताए गए फॉर्मूले के मुताबिक सभी बंदियों को रिहा करेगा। गाजा से कब्जा भी हमास छोड़ेगा। वहीं इजराइल भी सीज फायर को मान गया। इजराइल गाजा पर हमला नहीं करेगा, नेतन्याहू ने प्लान ट्रंप पर मोहर लगा दी। नेतन्याहू ने बयान जारी कर कहा कि वो ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम आगे बढ़ाएंगे। हमास के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने गाजा में शांति प्रयासों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। लिखा, गाजा में निर्णायक प्रगति के बीच ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग की टीम पहुंची पटना, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान जल्द। 5 अक्टूबर को तारीखों पर चुनाव आयोग की बैठक। आज पटना में बीजेपी चुनाव समिति की अहम बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम बैठक का हिस्सा। चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। पटना के बाद दिल्ली में 5 अक्टूबर यानी कल चुनावी तैयारियों और रणनीतियों को लेकर समिति की बैठक। सीट बंटवारे पर विपक्ष में तनातनी की शुरुआत। बिहार चुनाव में सीपीआई ने रखी 24 सीटों की मांग, सीपीएम ने 11 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के सीएम चेहरे पर सस्पेंस जारी। तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग तेज। देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के लिए पीएम मोदी का ऐतिहासिक कदम। युवाओं की शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन से युवा केंद्रित योजनाओं का करेंगे अनावरण। देश भर के युवाओं के भविष्य के लिए 62,000 करोड़ की सौगात। बिहार में प्रोजेक्ट छात्रों के लिए पीएम मोदी विशेष भत्ता योजना की शुरुआत करेंगे। 5 लाख ग्रेजुएट छात्रों को 1,000 रुपए मासिक भत्ता। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का पीएम आज करेंगे उद्घाटन। उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों का बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी 4 विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा सुविधाओं की रखेंगे आधारशिला। बिहटा में एनआईटी पटना परिसर का लोकार्पण। 25 लाख छात्रों को 450 करोड़ की छात्रवृत्ति। अमित शाह की नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ मिशन में बड़ी सफलता। बीजापुर में 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण के बाद उनकी समीक्षा की। आज गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर में आयोजित दशहरा उत्सव में भाग लेंगे। आदिवासी नेताओं से मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री के दौरे वहां के स्थानीय लोगों के लिए विशेष। नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ वहां के सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने पर फोकस। अमित शाह बस्तर में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 75 दिन लंबा बस्तर दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए खास होगा गृहमंत्री का दौरा। पारंपरिक मुरिया दरबार में आदिवासी समुदाय के साथ भोजन करेंगे अमित शाह। संभल मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मस्जिद और अन्य अवैध निर्माणों को लेकर याचिका पर बहस। संभल में मस्जिद पर तोड़फोड़ को लेकर हाईकोर्ट में याचिका, काम पर जल्द रोक लगाने की मांग। संभल में मस्जिद, अस्पताल और मैरिज हॉल तोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका पर संज्ञान लिया। बिहार के गोपालगंज में आई लव मोहम्मद पोस्टर से तनाव। पुलिस ने विवादित पोस्टर्स को हटाने का आदेश दिया। दिल्ली में दशहरा शोभा यात्रा के बाद जेएनयू के 2 अलग अलग छात्रों के
गुट आपस में भिड़ गए, जमकर हंगामा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी के सिरप से हुई मौत, सवाल की घेरे में स्वास्थ्य विभाग। केंद्र सरकार ने सिरप में मौतों पर संज्ञान लिया, राज्यों को जारी की एडवाइजरी, डॉक्टर से परामर्श के बाद ही सेवन करें। DGHS ने जारी की आधिकारिक सलाह, बच्चों और वृद्धों के लिए कब सिरप का उपयोग में बरतें खास सावधानी। भरतपुर में सिरप को सही साबित करने के लिए डॉक्टर ने पी लिया सिरप, कुछ देर बाद उनकी भी हालत खराब हो गई, डॉक्टर का इलाज जारी। मध्य प्रदेश मौसम विभाग की ओर से आज भी बारिश का अनुमान, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में अलर्ट। पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्ट में बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। ओडिशा में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, कल 21 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। पिछले 3 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई और 7 से 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई बारिश। झारखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के कोंकण और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में बारिश, 7 से 11 सेंटीमीटर दर्ज। सिरमौर में लड़की के शहीद भाई की जगह सेना के जवान और भूतपूर्व सैनिक बने, शादी में लड़की के भाई सभी ने मिलकर बहन की विदाई की। देश के अलग अलग शहरों में NSG का मेगा ड्रिल गांडीव, आतंकवाद से निपटने के लिए तैयारी का जायजा, पुणे और वाराणसी में ब्लैक कैट कमांडो का एक्शन। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8वां नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट नेस्ट फेस्ट 2025 का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। NCERT के पाठ्यक्रम में शामिल होगा 1905 को स्वदेशी मूवमेंट, विकसित भारत बनाने की दिशा में छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। दुश्मनों के हमले से भारत होगा अब और सुरक्षित, भारत रूस से खरीदेगा S-400 का नया बैच। बिहार के बेगूसराय में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या, घटना के विरोध में लोगों का बवाल, पूर्व मंत्री के घर पर किया विरोध प्रदर्शन। ओडिशा के भद्रक में सुनसान सड़क का फायदा उठाकर ट्रक चालक ने दिन दहाड़े महिला का अपहरण किया, पीड़िता को बचाने के लिए पुलिस की कोशिशें जारी हैं। हुगली में एक दरोगा ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में झूमता दिखा, आम लोगों ने दरोगा की पिटाई की, पुलिस ने बचाया। मेरठ में युवक की गोली मारकर हत्या, गोली मारते हुए वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के फरीदाबाद में पारिवारिक विवाद के कारण पिता ने 3 बच्चों संग फांसी लगाई, पिता और एक बेटी की हुई मौत, एक बेटे और बेटी का अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में माइन में लिफ्ट से नीचे जाते समय गिरने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत, खदान प्रबंधन ने बताया सुसाइड। लखनऊ में घर में घुसकर लूटपाट कर महिला की बेरहमी से की हत्या, मौके से करीब 506 लाख रुपए का सामान लूट कर ले गए चोर। यूपी के आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ, 11 लोग डूब गए, 3 की मौत, बाकियों की तलाश जारी। राज्य प्रदेश के चंबा में बड़ा हादसा चला, सड़क धंसने से बस खाई में लटकी, सतर्कता से बची यात्रियों की जान। राजस्थान के अलवर में दशहरा मेले की शोभा यात्रा में डीजे के पहिए के नीचे आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, शोर के कारण उसकी चीख पुकार कोई नहीं सुन पाया। गुजरात के वलसाड़ में ATS और SOG की संयुक्त कार्रवाई, लाखों की सिंथेटिक ड्रग्स के साथ 2 आरोपित गिरफ्तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पुराने विवाद के कारण गिरोह ने रिक्शा चालक की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी। मेरठ में पुलिस ने मिशन शक्ति विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी, निषाद कुमार और सिमरन शर्मा ने दिलाए 2 स्वर्ण पदक। आयोजन में निषाद कुमार ने जीता स्वर्ण पदक, 100 मीटर T12 स्पर्धा में सिमरन शर्मा के नाम रहा गोल्ड। 200 मीटर T36 स्पर्धा में प्रीति पाल ने जीता कांस्य पदक, पुरुषों के डिस्क थ्रो में प्रदीप कुमार को ब्रॉन्ज। पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पर पहुंचा भारत, अब तक जीते कुल 6 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12 गोल्ड के साथ नंबर 1 पर है ब्राजील, चीन दूसरे, पोलैंड तीसरे पर। भारत ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ मजबूत बढ़त हासिल की, शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम 5 विकेट पर 448 रन बना चुकी थी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने शानदार शतक जड़ा, 104 रन की पारी, वाशिंगटन सुंदर 9 रन पर नाबाद रहे। जडेजा से पहले ध्रुव जरेल ने 125 रन की पारी खेली, KL राहुल ने 100 रन बनाए। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन, नॉर्वे में आयोजित प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। उत्तर कोरिया की री सोंग गुम ने जीता गोल्ड मेडल, एक 213 किलो वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अक्षय कुमार की बेटी से न्यूड तस्वीरें मांगी गई थी, ऑनलाइन गेम खेलते वक्त मैसेज आया था।
अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र सीएम की मौजूदगी में बताई घटना, क्लासरूम में पढ़ाई जाएगी साइबर क्राइम स्कैम के बारे में। होगा की परम बनी पंजाबी म्यूजिक की लेडी परमजीत कौर, दाना मंडी में रियाज, ब्रिटिश प्रोड्यूसर की नजर पड़ी, क्लासमेट के गाने ने स्टार बनाया। बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान की नई तस्वीर, आर्मी ड्रेस में फैन के साथ सीरियस लुक में दिखे।